अयोध्या जिला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर है वो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा रैली हुआ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे फेरबदल किया है और राजनीति में कैसे आगे आने के लिए बोला है। आप पूरी खबर देखें विस्तार से। धन्यवाद। सांस्कृतिक विरासतों पे हमला, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे, पुराने ऐतिहासिक स्थलों पे हमला। जब अखबार पढ़ते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन इसका हल रोना नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों। इसका हल रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। इसका हल मैं आपको बता रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिस कौम को फ्री में खाने की आदत हो जाती है वो कौम कभी क्रांति नहीं करती, और जो कौम क्रांति नहीं करती उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, वो सत्ता में नहीं आती, और जो सत्ता में नहीं आती उनकी बहन बेटी और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला है। लोकतंत्र में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। आप मेरी बात पे पहरा देने का काम करो। 8 घंटे अपने पेट को पालने के लिए, 2 टाइम के भोजन के लिए मेहनत करते हो, 2 घंटे राजकाज लाने के लिए काम करो। भाईचारा बहुजन समाज के लोगों में बनाओ और उनकी संख्या, उनकी हिस्सेदारी उनको दो, अपनी हिस्सेदारी अपने पास रखो और भाईचारा बना के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जब राजकाज बनेगा तो ऐसी नीतियां बनेगी, ना कोई भूखा सोएगा, ना किसी के सर पे छत की परेशानी होगी, ना किसी को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जेब कटवानी पड़ेगी, और ना इलाज के लिए अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों में जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, अब तो आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल। संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा, और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहाँ भारतीय संविधान का राज है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरुद्ध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से दर्ज करा चुका है। चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है, और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हवा लग रही है।